हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनोवेशन हिंदी। आज है हमारी डिजिटल मार्केटिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की क्लास नंबर 29। इससे पहले हमारी सीरीज में 28 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिन्हें अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उन क्लासेस को जाके आप जरूर से वॉच कर लो। तो डिजिटल मार्केटिंग की हमारी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से एलिमेंटर प्लगइन का यूज़ करके अपनी वेबसाइट के अंदर प्रोग्रेस बार और काउंटर को ऐड कर सकते हो। आई होप आपने हमारी वो दोनों क्लास वॉच करी होगी और आपको वो दोनों चीज़ें अच्छे से समझ भी आई होगी। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट के अंदर न्यू यूज़र को ऐड कर सकते हो, और एलिमेंटर के एक और विजिट के बारे में जो कि है हमारी इमेज गैलरी, कि आप कैसे इमेज गैलरी को ऐड कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं अपने जैम्प कंट्रोल पैनल को ओपन करता हूँ। ये रहा मेरा जैम्प का कंट्रोल पैनल, जिसको ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे अपाची और माई एसक्यूएल दोनों को यहाँ पे रन करता हूँ। दोनों को रन करते ही मैं सिंपली अपने ब्राउजर पे आके मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट में लॉगिन कर लेता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे मेरी जो वेबसाइट है मैं वहाँ पे लॉगिन करता हूँ, जो कि है लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस, जिसको मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास हमारी वेबसाइट आ चुकी है। तो मैं सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करके डैशबोर्ड को अपने ओपन करता हूँ न्यू टैब में। मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड को अपने न्यू टैब में ओपन किया। डैशबोर्ड को ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं जो हमारी एलिमेंटर की सेटिंग है जिसमें हम सेफ मोड को अपना ऑन करते हैं, मैं सिंपली अपने सेफ मोड को ऑन कर लेता हूँ। एलिमेंटर पे आके टूल्स में आके और सेफ मोड को अपने एनेबल कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं नीचे आया थोड़ा सा और सेफ मोड को एनेबल करके सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट जो डैशबोर्ड हमारे यहाँ पे रेडी हो चुका है काम करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको पता है हम अपने पेजेस के अंदर ऑल पेजेस में आते हैं, और जो हमारा अबाउट अस का पेज है, हमने जो एलिमेंटर में अब तक जितने भी विजिट्स सीखे हैं सारे विजिट्स हम किस पेज पे हमने अप्लाई करके देखे हैं, जो हमारा अबाउट अस का पेज है। देखो इसके आगे हमारे एलिमेंटर भी लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि जो हमने जो हमारा एडिटेबल पेज है एलिमेंटर को, हमने किसको बनाया है? अबाउट अस को। सॉरी। तो यहाँ पे अब हम एक काम करते हैं, जो हमारे अबाउट अस के पेज पे देखो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, यहाँ पे एक ऐसा काउंटर ऐड किया था। तो मैं सिंपली इस काउंटर को अब यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। इस काउंटर को रिमूव करने के बाद अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक दूसरा यहाँ पे मैंने कंटेनर लिया। अब इस कंटेनर के अंदर अब हम कौन सा यहाँ पे जो हमारा विजिट है उस विजिट को यूज करेंगे। तो हमारे पास एक विजिट है यहाँ पे गैलरी वाला। आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे देखो आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। अभी हम इन सारे ऑप्शंस को भी सीखेंगे, बट सबसे पहले हमें यहाँ पे कौन सा विजिट आज यूज करना सीखना है। हमें सीखना है बेसिक गैलरी। तो देखो जो हमारे बेसिक गैलरी वाला विजिट है, इसे मैं सिंपली यहाँ पे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अब जैसे आप इसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे अभी आपको इसके अंदर कुछ नहीं दिखेगा। तो मैं आपको बात बताता हूँ। देखो जब हमें यहाँ पे गैलरी ऐड करनी होती थी हमारी वेबसाइट के अंदर, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसका डैशबोर्ड एक और जगह ओपन करता हूँ। ठीक है, मैं इसका दो डैशबोर्ड ओपन करता हूँ। तो दो डैशबोर्ड मैंने इसके ओपन करे हैं, और प्लगइन्स में आके इंस्टॉल प्लगइन पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। प्लगइन्स देन इंस्टॉल्ड प्लगइन। तो आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास इतने सारे प्लगइन है। इन्हीं में हमारे पास एक प्लगइन था जो हमने इंस्टॉल किया था, किसके लिए? हमने यहाँ पे गैलरी के लिए। देखो यहाँ पे हमारे पास एक प्लगइन था जिसका नाम है फोटो गैलरी। मैंने यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल किया था जिससे हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, गैलरी क्रिएट कर सकते थे। बट अब क्योंकि हम यहाँ पे एलिमेंटर सीख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था उस टाइम भी जब हम ये प्लगइन इंस्टॉल कर रहे थे कि अभी आप यहाँ पे हर चीज को करने के लिए, हर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, मानो आपको कॉन्टैक्ट पेज बनाना है, या आपको कॉल टू एक्शन का बटन लगाना है, शेयर वाला बटन लगाना है, प्रीलोडर ऐड करना है, आपको कुछ भी चीज़ें ऐड करनी है, आपको गूगल मैप ऐड करना है, फोटो गैलरी ऐड करनी है, स्लाइडर ऐड करना है, तो आप हर चीज़ों के लिए क्या करते थे, अलग अलग जो हमारे प्लगइन्स है उन्हें इंस्टॉल करते थे और डाउनलोड करते थे। बट फिर मैंने आपको क्या बताया कि जब आप एलिमेंटर का यूज़ करोगे तो एलिमेंटर में आपके पास ये सारे रेडीमेड विजिट्स होते हैं।
जिन्हें आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इन्हें इजीली यूज कर पाओगे। तो सेम अभी जो हमारा फोटो गैलरी वाला विजिट था, अब आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर गैलरी को ऐड करने के लिए आपको ऐसे प्लगइन्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली एलिमेंटर के अंदर से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज किया करोगे। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कैसे। सिंपली इसके अंदर हमने एक और जो हमारा प्लगइन इंस्टॉल किया था, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। शायद मैंने, अगर वो हमारे पास होगा, नहीं तो मैंने उसे डिलीट कर दिया होगा। वो हमारा प्लगइन था लाइट बॉक्स का। लाइट बॉक्स हमने प्लगइन एक इंस्टॉल किया था, इसलिए इंस्टॉल किया था ताकि उसमें हमारे पास क्या होता है, एक एनिमेशन का इफेक्ट आता है। तो वो सारी चीज़ें अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट है, मैं विजिट साइट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब मैंने अपनी वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर ली। तो यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको वही सेटिंग मिलेगी जो हमने इमेज क्राउसल, जब हम ऐड कर रहे थे, इमेज क्राउसल हमने ऐड करी थी जिसमें हमने सारी इमेजेस को रिसाइज किया था, सेम वैसी सेटिंग्स मिलेगी आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है अभी इमेज सेलेक्ट करने का। राइट नाउ भी हमारे पास कोई भी इमेज नहीं है। तो मैंने सिंपल यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक किया, और प्लस के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस को सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है, जो हमारी ऊपर की जितनी भी इमेजेस है, सारी इमेजेस हमारी कैसी है, रिसाइज हो रखी है। हमने रिसाइज करके इन इमेजेस को क्या किया था, ऐड किया था। तो अब मेरे को इन्हें फिर से रिसाइज करना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं ऊपर की जो हमारी 5 इमेजेस है, 4 इमेजेस है, मैं इन्हें यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ऊपर की हमारी ये 4 इमेज और एक हमारी ये डियर वाली इमेज, मैंने इन 5 इमेज को यहाँ पे ऐड किया और क्रिएट न्यू गैलरी पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने क्रिएट न्यू गैलरी पे क्लिक किया, आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है यहाँ पे भी कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इन सभी एनिमल्स के यहाँ पे नेम दे सकते हो। तो मानो ये हमारा क्या है, बफेलो है। ये हमारी स्क्वेरल, हालांकि बफेलो नहीं है, बट मैंने यहाँ पे नेम एंटर कर दिया। कुछ भी हम यहाँ पे नेम एंटर करते हैं, कोई भी एनिमल हो ये हमारा, मेरे को उतना आइडिया नहीं है। तो पांडा एंड ये कैट। तो मैं बस आपको यहाँ पे नेम एंटर करना बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे कैप्शन भी दे सकते हो, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पे इंसर्ट गैलरी पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जो हमने 5 इमेजेस इंसर्ट करी है, 5 इमेजेस हमारी यहाँ पे आ गई। देख सकते हो जो हमारी 5 इमेजेस थी यहाँ पे आ गई। आप देख सकते हो भी जो हमारी इमेजेस अभी फुल नहीं आ रही, तो आप इसे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे कर सकते हो। देखो मान आपकी इमेज ऐसे इतनी छोटी आ रही है, तो आप सिंपली इसे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे क्या किया, मैंने पूरे कंटेनर के अंदर लेके आ गया। अब पूरे कंटेनर के अंदर लेके आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इमेज रेजोल्यूशन का। अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अपनी इमेज का साइज जो है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हो, कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसा कर सकते हो। अब मानो आपको यहाँ पे आपकी इमेज का साइज जो थंबनेल है, थंबनेल साइज का इमेज चाहिए। देखो हमने थंबनेल सेलेक्ट किया, मीडियम सेलेक्ट करूंगा तो हमारी इमेज का साइज जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया, मीडियम साइज का हो गया। मानो मैं यहाँ पे कर देता हूँ मीडियम लार्ज। लार्ज पे आपने देखा हमारी इमेज का साइज और बड़ा हो गया। अब मैं इसे इतना बड़ा कर देता हूँ, तो हमारी इमेज का साइज क्या हो रहा है, यहाँ पे बड़ा हो रहा है। बट ये बड़ा आपको दिख नहीं रहा क्योंकि जो हमारा कंटेनर है उतना ही छोटा ही है, हमारे कंटेनर में और जगह नहीं है। बट जैसे अगर मैं इसे कॉलम्स में, अभी 4 इमेजेस है, अगर मैं कॉलम में 3 कर दूँ तो आपको दिखेगा। देखो कॉलम में जैसे मैंने 3 किया, अब आपको दिख रहा होगा कि जो हमारी इमेजेस है कितनी बड़ी हो रखी है। मैं कॉलम में 2 कर दूँ तो देखो अब आपको दिख रहा होगा जो हमारी इमेजेस है कितनी बड़ी हो रही है। तो कॉलम में 2 करने से मतलब क्या है कि जो हमारे पास एक कॉलम में कितनी इमेजेस आएगी, 2 इमेजेस आएगी, ठीक है। आप बोलोगे सर ये हमारे पास इतना बड़ा कॉलम, तो देखो ये हमारे पास कॉलम नहीं है, एक हमारे पास पूरा बड़ा सा कंटेनर है। देखो ये हमारे पास क्या है, एक बड़ा सा कंटेनर है, और उस कंटेनर के अंदर ये 5 इमेजेस है, ठीक है, 5 कॉलम्स है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एडिट पे क्लिक करता हूँ, और एडिट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली थंबनेल मीडियम आपको जो सा चाहे वो यहाँ पे रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इसे मीडियम में रख लेता हूँ पहले। 300 बाई 300 पिक्सल का मीडियम मैंने यहाँ पे रखा। और कॉलम में देखो जैसे मैंने 300 बाई 300 पिक्सल किया है ना, आप इनकी हाइट जैसे हमारी छोटी हो गई, तो जो इनके बीच का गैप है हमारा यहाँ पे विजिबल होने स्टार्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, कॉलम्स में यहाँ पे 3 इमेजेस रखता हूँ, ठीक है। कॉलम्स में मैंने यहाँ पे 3 इमेजेस रखी। कैप्शन में आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो कि आपके पास यहाँ पे कैप्शन दिखाई दे, जो आपने वहाँ पे कैप्शन ऐड किया था, आप चाहते हो
कि आपकी वेबसाइट पे आपको वो कैप्शंस दिखाई दे, तो आप यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है अटैचमेंट कैप्शन का, आप उसे रख सकते हो। देखो बाय डिफॉल्ट हमारे पास वही ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे जो आपके कैप्शंस आपके लिखे हुए दिख रहे हैं, बट जैसे मैं यहाँ पे नन पे क्लिक कर दूंगा, जो हमारे कैप्शन है हमें लिखे हुए नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है अटैचमेंट कैप्शंस का और नन का। फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है लिंक, अगर आप इसमें कोई पेज ऐड करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। लाइट बॉक्स क्या होता है? लाइट बॉक्स जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, लाइट बॉक्स हमारे पास एक प्लगइन होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे प्लगइन दिखता है लाइट बॉक्स हमारा। लाइट बॉक्स प्लगइन, ठीक है। तो इस प्लगइन को हमने यहाँ पे क्या किया था, जो है डाउनलोड भी किया था, और हमने इस प्लगइन का यूज़ करना भी सीखा था। तो देखो ये हमारे पास एक प्लगइन है, रिस्पॉन्सिव लाइट बॉक्स एंड गैलरी। तो ये क्या करते हैं, छोटा सा एक बहुत ही एक कूल सा एक एनिमेशन क्रिएट करते हैं। तो एनिमेशन हम यहाँ पे क्रिएट करवा सकते हैं। एनिमेशन क्या क्रिएट करता है, ये ऐसा एनिमेशन क्रिएट करता है कि जब भी हम किसी इमेज को ओपन करेंगे, तो देखो ये क्या हुई, हल्का सा जूम हो गया ही। तो बाय डिफॉल्ट अभी हमारा जो लाइट बॉक्स हमारा, इसे कट करता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारी लाइट बॉक्स है, ये हमारा डिफॉल्ट पे, अगर मैं इसे यस कर दूं, यस करने के बाद आप देखना, मैं किसी भी इमेज को अगर पकड़ूंगा, तो देखो हमारे कैसे जूम हो गया है। मैं किसी भी इमेज को यहाँ पे ओपन करता हूँ, मैंने यहाँ पे फिर से कट किया, और मेरे को डियर की इमेज यहाँ पे ओपन करनी है, तो देखो कैसे जूम हो गया है। तो ये हमारे क्या था, लाइट बॉक्स था। अब जैसे मैं अपने लाइट बॉक्स को ऑन ऑफ करूंगा, तो हमारा यस था। जैसे मैंने नो पे क्लिक किया, तो अब देखना जो हमारा इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो प्लगइन है, लाइट बॉक्स प्लगइन है, या फिर आपके और भी ऑप्शन है, अपन ऑप्शन को कैसे यूज कर रहे हो। फिर यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय मतलब क्या होता है, आपने यहाँ पे कितने इमेजेस को इंसर्ट किया, 5 इमेजेस को इंसर्ट किया। तो आपने वहाँ पे जो इमेजेस है ना, आपने सबसे पहले जिस इमेज को इंसर्ट किया, मैंने यहाँ पे सबसे पहले किस इमेज को इंसर्ट किया, मैंने इमेज किया था, इंसर्ट किया था अपने बफेलो की इमेज को, फिर स्क्विरल की इमेज को, फिर मैंने पांडा, देन कैट, और देन डियर। तो मैंने जिस ऑर्डर में वहाँ पे ऐड किया था, वही ऑर्डर का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि आप उसी ऑर्डर में कंटिन्यू रखना चाहते हो, या फिर जो आप अपना ऑर्डर है इसको चेंज करना चाहते हो। तो ये हमारे ऊपर है, हम क्या रखना चाहे क्या ना रखना चाहे। तो मैं सिंपल एक काम करता हूँ, अगर आप यहाँ पे ऑर्डर रखना चाहते हो तो आपको डिफॉल्ट रखना है, और अगर आप रैंडम पे रखोगे तो ये बाय डिफॉल्ट आपका जैसा मर्जी वैसा हो जाएगा, ठीक है। जो आपका ऑर्डर है, देखो सबसे पहले सबसे लास्ट में हमारे पास क्या था, डियर था। बट अब सबसे लास्ट में क्या आ चुका है, यहाँ पे हमारे सबसे लास्ट में हमारे पास डियर था, और उससे सेकंड लास्ट हमारा कैट था। बट अब सबसे लास्ट में क्या आ चुका है, हमारे पास ये पांडा आ चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पब्लिश कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे और भी ऑप्शन है, आप स्टाइल पे आओगे, स्टाइल में आपको एक ऑप्शन दिखेगा गैप का। आपको इनके बीच में गैप कितना करना है, जो आपने 2-3 इमेजेस यहाँ पे ऐड करी है, इन इमेजेस के बीच में आपको कितना गैप जो है वो ऐड करना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर बाय डिफॉल्ट आप करोगे तो जितना गैप है वो उतना ही रहेगा। बट अगर आप यहाँ पे डिफॉल्ट की जगह कस्टम पे क्लिक कर देते हो, तो कस्टम पे क्लिक करते हैं आपके पास यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन ओपन होता है कस्टम गैप का। आप सिंपली से ऐसे इंक्रीज करके और डिक्रीज करके जो अपने गैप है उसे यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये कस्टम गैप का मतलब समझ आया होगा, कैसे आपको यहाँ पे कस्टम गैप ऐड करना है। अब कस्टम गैप के साथ ही यहाँ पे और भी चीज़ें, अगर आपको कुछ और ऐड करनी है तो आप वो चीज़ें भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो कस्टम गैप के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है बॉर्डर टाइप का। अब आप यहाँ पे बॉर्डर टाइप में भी अपने अकॉर्डिंग बॉर्डर दे सकते हो। आपको यहाँ पे इनके बीच का बॉर्डर कैसे चाहिए, आपको सॉलिड बॉर्डर चाहिए या कैसा बॉर्डर चाहिए, तो आप अपना बॉर्डर दे सकते हो। फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है बॉर्डर रेडियस का। बॉर्डर रेडियस में क्या होता है, मान लो अगर मैं यहाँ पे 20 का बॉर्डर रेडियस दे दूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी इमेजेस है, सभी इमेजेस का जो हमारा बॉर्डर है, आप वहाँ पे देख सकते हो हमारा क्या हो गया, उनका जो बॉर्डर है, उनका जो कॉर्नर है हमारा राउंड हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे 50 पिक्सल्स दे देता हूँ, तो हमारा 50 पिक्सल्स यहाँ पे क्या हो गया, राउंड हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बॉर्डर रेडियस एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो वैल्यूज है लिंक आपस में, इसलिए यहाँ पे अगर हम टॉप में, राइट में, बॉटम में, लेफ्ट में, अगर हम इन चारों में से किसी भी एक वैल्यू में चेंजेस करेंगे, बाकी के 3 में हमारे वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। अगर आप हर एक वैल्यू में अलग अलग चेंजेस करना चाहते हो, तो आपको सिंपल यहाँ पे इसे अनलिंक करना है, और अनलिंक करने के बाद आप जितना चाहे उतनी यहाँ पे वैल्यू एंटर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बॉटम से 50 किया, तो आप देख सकते हो
यहाँ पे मेरे पास 5 इमेजेस में बॉटम से 50 जो मेरी रेडियस है एडजस्ट हो चुकी है। ठीक है। बॉर्डर टाइप आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। बॉर्डर टाइप आपको सॉलिड रखनी है, सॉलिड रख सकते हो। बॉर्डर विड्थ आपको जितनी रखनी है, आपको 20 रखनी है, 30 रखनी है, 50 रखनी है। बॉर्डर कलर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, आपको जैसे चाहिए वैसे यहाँ पे रख सकते हो। तो बॉर्डर विड्थ मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ, 50 कर देता हूँ। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपके पास यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। तो जो बॉर्डर विड्थ है हम आपको कहाँ पे दिखाई देगी, आप देख सकते हो जो हमारी इमेजेस है ना, देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। देखो काफ़ी छोटी सी जो हमारी बॉर्डर है ना, इसकी विड्थ होती है। तो बहुत ही छोटी सी नॉर्मल सी होती है ये। आपको यहाँ पे दिख रही होगी जो आपकी इमेजेस है, इन सारी इमेजेस के एकदम साइड में। देखो आपको यहाँ पे ये दिख रही होगी है ना, ये हमारी होती है बॉर्डर विड्थ। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मतलब कैसे आपको ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी है। अब आप यहाँ पे एडवांस पे आओगे। एडवांस में आपके पास मार्जिन का ऑप्शन है। अगर आपको इनमें मार्जिन वार्जिन सेटअप करना है, आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन ऐड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे मार्जिन ऐड कर सकते हो। ठीक है। पैडिंग ऐड करना है तो आप यहाँ पे पैडिंग ऐड कर सकते हो। कस्टम विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, आपको इनकी कस्टम विड्थ कितनी रखनी है। देखो कस्टम विड्थ मैंने यहाँ पे 40 करी, वो देखो हमारे इतना छोटा हो गया। और अगर आप कस्टम विड्थ यहाँ पे बढ़ा दोगे तो ये आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है। आप इसे यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो। जब आप इसके कॉर्नर पे अपने कर्सर को लेके आओगे, जो आपका कर्सर है, तो आप यहाँ पे देखोगे आपके पास कुछ इस टाइप का यहाँ पे ऑप्शन आएगा एरो टाइप का। तो आप इस एरो को ऐसे छोटा और बड़ा कर सकते हो इस एरो की हेल्प से, जो आपका ये कंटेनर है। ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि आप किस तरीके से इसे अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर सकते हो, इसकी सेटिंग कर सकते हो। अलाइनमेंट अलाइनमेंट सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे पड़े हुए हैं। मोशन इफेक्ट आपको ऐड करना, आप इसके अंदर मोशन इफेक्ट ऐड कर सकते हो। मोशन इफेक्ट के साथ अगर आपको इसके अंदर बैकग्राउंड ऐड करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना, आप वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे कर सकते हो। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होगी। तो ये बहुत ही नॉर्मल सा ऑप्शन था कि आप किस तरीके से इसके अंदर इमेज गैलरी ऐड कर सकते हो। इमेज गैलरी बस इतना सा ऑप्शन है। अब अगर आपको इसके अंदर कोई और इमेजेस ऐड करनी है, तो आप यहाँ पे सिंपली इसके अंदर इमेजेस ऐड भी कर सकते हो। आप किसी भी इमेज को एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट भी कर सकते हो। सिंपली आप यहाँ पे उस इमेज पे क्लिक करोगे। इमेज पे क्लिक करने के बाद अगर आपको इसके अंदर कोई इमेज ऐड करनी है, तो आप ऐड टू गैलरी पे आके उस इमेज को आप अपलोड करोगे। मानो मेरे को इसके अंदर एक और इमेज ऐड करनी है, अपलोड फाइल पे आया और उस इमेज को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी इमेज मुझे ऐड करनी है। तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी अगर बाय डिफॉल्ट इमेज पड़ी होगी, मानो एक ये वाली इमेज, इस इमेज को भी मैंने सिलेक्ट किया, फिर ऐड टू गैलरी करता हूँ। यहाँ पे आप इसका नेम देते हो, इसका नाम मैं दे देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है। फ्रेंड्स मैंने नेम दिया, इंसर्ट गैलरी पे क्लिक करता हूँ। तो आप थोड़ी देर में देखोगे जो हमारी ये वाली इमेज है, ये इमेज भी हमारे यहाँ पे ऐड हो चुकी है। और जो सेटिंग्स हमने इन सारी इमेजेस पे किया, हमने पूरी गैलरी पे किया, वही सेम सेटिंग हमारी इसके ऊपर भी अप्लाई हो चुकी है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि आप किस तरीके से जो हमारी इमेज गैलरी है, आप उसे ऐड कर सकते हो। इसको लेके अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इमेज गैलरी को लेके। तो अब इमेज गैलरी के बाद अब हम बढ़ते अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन पे, आज की क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने वर्डप्रेस के अंदर न्यू यूजर्स को ऐड कर सकते हो। आखिर न्यू यूजर्स को ऐड करने की ज़रूरत क्यों होती है, हमें क्यों करना चाहिए, और कितने तरह के हमारे पास यूजर्स होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो मोबाइल एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज मैं आपको जिस मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है ज़ेन न्यूज़। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको मैथ्स या रीजनिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता होगा, तो उस डाउट के सॉल्यूशंस आप इस एप्लीकेशन पे पा सकते हो।
सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है बस आपको उसकी एक फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के बाद आपको उसे इस टाइप से कुछ क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे आप इसे इस एप्लीकेशन पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के तुरंत बाद ही आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको प्रोफेशनल टीचर से मिलेगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यहाँ पे आपको सारे सिलेबस के नोट्स के साथ साथ सारे सिलेबस की वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। इसे आप बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है ज़ेन्यू और इसे फ्री में इंस्टॉल करना है। आते हैं अब हम अपने टॉपिक पे। तो मैं सिंपली यहाँ पे इसे पब्लिश कर देता हूँ, और पब्लिश करने के बाद मैं यहाँ पे बैक कर जो हमारा एलिमेंटर है मैं इससे बैक करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो हमारी गैलरी है उस गैलरी को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और गैलरी को ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे बैक किया। अब बैक करने के बाद अब हम क्या सीखने वाले हैं, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने वर्डप्रेस के अंदर आप न्यू यूजर्स को ऐड कर सकते हो। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्डप्रेस को आप कैसे ऐड करते हो, मतलब जो वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस के अंदर आपको ऐड करने की जरूरत होती है। तो देखो, अभी जो आपने आप लोकल होस्ट पे चाहे वेब अपना जो है वेबसाइट बनाओ, या आप डोमेन होस्टिंग परचेज करके आप उसके ऊपर अपनी वेबसाइट बनाओ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब भी आप अपने कोई वेबसाइट बनाते हो, आप कभी भी कोई वेबसाइट अपनी बनाते हो, तो क्या होता है कि आप वहाँ पे एक यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करते हो। उस यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने से क्या होगा, जब भी आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा, हमेशा अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन करने के लिए आपको वो आईडी पासवर्ड जो है वो डालना होगा। ठीक है, अब वो आईडी पासवर्ड जैसे आप डालोगे आप यहाँ पे लॉगिन कर पाओगे। अब जरूरी नहीं वो आईडी पासवर्ड केवल आप डालो तो आप ही लॉगिन कर पाओ। अगर आपने डोमेन होस्टिंग से अपनी आईडी यहाँ पे क्रिएट करी है, आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो, तो जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल होगा, आपकी वेबसाइट का डोमेन का जो नेम होगा, उसके आगे wp-admin लिख के अगर मेरे को आप आईडी पासवर्ड बताओ तो मैं भी लॉगिन कर सकता हूँ। ठीक है, बट वहाँ पे जो भी पर्सन लॉगिन करेगा वो किस रूप में लॉगिन करेगा, वो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करेगा। मतलब सारे कंट्रोल्स उसके पास आ जाएंगे। जैसे कि मेरे पास, मैंने अपनी इस वेबसाइट के डैशबोर्ड में लॉगिन करा, तो अपने इस वेबसाइट के डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद मेरे पास सारे कंट्रोल्स मेरे पास पड़े हैं इस वेबसाइट के। इस वेबसाइट के सारे कंट्रोल से मतलब इस वेबसाइट में अगर मेरे को कोई पोस्ट क्रिएट करना है, कोई पेज क्रिएट करना है, कुछ टेस्टिमोनियल्स ऐड करना है, कुछ भी चीज़ें मुझे यहाँ पे करनी है, तो मैं यहाँ पे इजीली यहाँ पे कर सकता हूँ। इसका एक्सेस किसके पास है, केवल मेरे पास ही है, और कोई ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन को भी ये राइट देना चाहते हो कि वो भी आपकी वेबसाइट पे आके कुछ भी चेंजेस कर पाए, कुछ भी चेंजेस है, मतलब आप यहाँ पे जो जो चेंजेस को उसे राइट दोगे वो चेंजेस यहाँ पे कर पाए वो आपकी वेबसाइट के अंदर आके, तो आप वो यहाँ पे कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आपको एक सेटिंग मिलती है। देखो यहाँ पे आपके पास सेटिंग है, और इस सेटिंग से एक ऊपर सेटिंग आपके पास यूजर का। तो यूजर में पहले हम ऑल यूजर्स बता चुका हूँ मैं आपको, और प्रोफाइल बता चुका हूँ। आप ऐसे क्या कर सकते थे, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड चेंज कर सकते थे। पासवर्ड यहाँ से चेंज नहीं होता, खास से चेंज होता है, हमारा जो यूजर नेम है वो खास से चेंज होता है, वो मैंने आपको बताया था। तो सिंपली आपको यूजर ऐड करने के लिए आपको ऐड यूजर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं सिंपली ऐड यूजर के ऊपर क्लिक करता हूँ, और आप यहाँ से अपने यूजर्स को जो है वो ऐड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे अलग अलग तरीके से यूजर्स को ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको नीचे रोल दिख रहा है। रोल मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब वो पर्सन जो पूरे वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। तो अभी इस वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, मैं हूँ। बट अगर मैं किसी एक और पर्सन को बनाना चाहता हूँ इस वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर, कि वो पर्सन भी यहाँ पे लॉगिन करके, अगर मैं उस आईडी पासवर्ड शेयर करूँ तो वो पर्सन भी लॉगिन करके क्या कर पाए, हमारी वेबसाइट में सारे चेंजेस कर पाए, जो जो चेंजेस हम कर पा रहे हैं। तो हम उसे क्या बनाएंगे, अपनी वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर बनाएंगे। एडिटर हम उन्हें बनाएंगे जिनमें हम चाहते हैं कि वो जो पर्सन है हमारी वेबसाइट पे सारे चेंजेस ना कर पाए, बट जो भी एडिटिंग वाली चेंजेस है, जैसे कि हमें पोस्ट में कुछ कंटेंट चेंज करना है, टेस्टिमोनियल में कुछ कंटेंट चेंज करना है, वो सारी चीजें वो चेंज कर पाए, तो उसे हम क्या बनाएंगे, एडिटर बनाएंगे। ऑथर हम किसे बनाएंगे, हम चाहते हैं जिस पर्सन के पास सारे राइट्स आ जाए कुछ भी चीजें पब्लिश करने का, तो उसे हम ऑथर बनाएंगे। और कंट्रीब्यूटर ऐसे हम एक बना सकते हैं। और एक सब्सक्राइबर क्या होता है, जो पर्सन केवल व्यू कर सकता है, कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता हमारी वेबसाइट के अंदर, उसे हम क्या बनाएंगे, जो है सब्सक्राइबर बनाएंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, अगर आप चाहते हो कि सेम आप ही के जैसा कोई पर्सन आपकी वेबसाइट को पूरा कंट्रोल कर पाए, तो आप उसे एडमिनिस्ट्रेटर बनाओगे। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एडिटर पे बनाता हूँ, मैं एक पर्सन का एडिटर बनाता हूँ।
और आप यहाँ पे उसका यूजर नेम कुछ भी डाल सकते हो। मानो मैं यूजर नेम डालता हूँ जेन्यू 123, ठीक है, मैंने यूजर नेम ये डाला। ईमेल मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ईमेल मैं कुछ भी डाल देता हूँ, कुछ भी मैंने एक ईमेल डाल दी नॉर्मल सी, ठीक है। कोई भी ईमेल डाल देता हूँ मैं, demo123@gmail.com। मैंने एक नॉर्मल सा ईमेल आईडी डाला, फर्स्ट नेम डेमो, लास्ट नेम वेबसाइट, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक करना है, जनरेट पासवर्ड में आके आप यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ पे अपने पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। तो एक सेकंड, यहाँ पे पासवर्ड में हाइड करके फिर से दूसरा एंटर करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड हाइड करके फिर से किया, और फिर यहाँ पे कंफर्म करके मैं ऐड यूजर पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं ऐड यूजर पे क्लिक करूंगा ना, जो हमारा एक यूजर है इस नाम से, जेन्यू के नाम से, देखो हमारा जो एक यूजर है जेन्यू के नाम से क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। अब अगर हमें कभी भी लॉगिन करना हो, तो कोई भी पर्सन हमारी इस वेबसाइट को क्या कर सकता है, लॉगिन कर सकता है। जैसे कि देखो, फर्स्ट पर्सन तो कौन है, ये हम है, ये हमारी ईमेल आईडी लिखी है, और यहाँ पे हमारा रोल लिखा है कि हमने किस रोल में जो है अपना लॉगिन किया है। हमने जो अपना रोल जिस रोल में लॉगिन किया है वो हमने किया है एडमिनिस्ट्रेटर रोल में, ठीक है। बट अब अगर आपको इसे दूसरे रोल में लॉगिन करना हो तो आप यहाँ पे कैसे करोगे, सिंपली आप अपने किसी दूसरे ब्राउजर को ओपन करो। देखो ये मैंने किस में लॉगिन किया था, अपने इस वाले रोल में लॉगिन किया था। तो मानो अपने दूसरे ब्राउजर पे लॉगिन करता हूँ, और मैं इसे प्राइवेट टैब में मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि लोकल होस्ट /वर्डप्रेस, तो इसे हम एक काम करते हैं, इसी की जगह हम दूसरे वेबसाइट पे यहीं पे लॉगिन करते हैं। यहाँ पे आए हम लोकल होस्ट /वर्डप्रेस, एंड फिर यहाँ पे आके डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल को एडिट करके यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। मैं दूसरे ब्राउजर में ना करके यहीं से मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ मैं इसे यहीं से लॉग आउट कर सकता हूँ, बट हम यहाँ पे लॉग आउट नहीं कर रहे। नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, आपको लॉग आउट करके दिखाई देता हूँ। मैंने यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक किया, तो देखो यहाँ पे हमारे पास किस में है, Zenny123, और यहाँ पे मैंने अपना जो पासवर्ड था वो मैं पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। चलो मैंने पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर दिया, और अब मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। तो देखो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, लॉगिन कर दिया। ये हमारा क्या था, नॉर्मल वाला डैशबोर्ड था। ये देख सकते हो ये हमारा क्या था, नॉर्मल वाला डैशबोर्ड था। इस डैशबोर्ड में हमारे पास कितने सारे सेटिंग्स थी, है ना। क्यों, क्योंकि इस डैशबोर्ड में हम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है। बट ये जो हमारा डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड में हम क्या है, इस डैशबोर्ड में हमने अपने आप को क्या बना रखा है, हमने अपने आप को बना रखा है एक, और मैं आपको दिखा देता हूँ, एडिटर। तो यहाँ पे जो हमारी एडिटिंग वाली चीज़ है, जैसे कि अगर मेरे को टेस्टिमोनियल में कुछ चीज़ें ऐड करनी है, पेजेस में कुछ चीज़ें एडिट करनी है, पोस्ट में कुछ चीज़ें एडिट करनी है, तो मैं बस वो ही चीज़ें कर सकता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास कितने कम ऑप्शन है डैशबोर्ड में। पहले जो कितने सारे ऑप्शन थे, देखो कितने सारे ऑप्शन थे पहले, है ना, बट अब वो इतने कम हो चुके हैं। अब अगर आप यहीं पे आओगे, नीचे आने के बाद हम आते हैं ऐड यूजर में। तो एक सेकेंड, अपने यूजर्स को, तो देखो यहाँ पे हमारे पास प्रोफाइल में है, प्रोफाइल के अंदर हम आते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये कौन सी आईडी लॉगिन है, जो अभी हमने डेमो वेबसाइट बनाई थी वो वाली आईडी लॉगिन है, जिसका यूजर नेम हमारा ये है, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी तक बताया कि आप किस तरीके से यहाँ पे अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ भी चीज़ें, अगर आपको कोई भी यूज़र ऐड करना है तो आप कैसे यूज़र्स को ऐड कर सकते हो। तो आई होप आपको यूज़र्स को ऐड करना समझ आया होगा कि आप कैसे यूज़र को ऐड कर सकते हो। आप अलग अलग तरीके के यूज़र ऐड कर सकते हो, मैंने आपको बताया। आप एडिटर ऐड कर सकते हो, ऑथर ऐड कर सकते हो, सब्सक्राइबर ऐड कर सकते हो। बट अगर आपने सब्सक्राइबर ऐड किया तो वो आपके वेबसाइट पे आके कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएगा, वो बस चीज़ों को व्यू कर सकता है बट कुछ चेंजेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने वेबसाइट में जो यूज़र्स है उन्हें एडिट जो है ऐड कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम जो अपनी उसमें अपने ऐड करते हैं, ठीक है। तो आई होप आज आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में मैंने आपको दो चीज़ें बताई। मैंने आपको इमेज गैलरी के बारे में बताया
और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि आप कैसे यूजर्स को ऐड करते हो अपनी वेबसाइट के अंदर। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री में बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट दिया जा रहा है, जो कि शायद ही आपको किसी पेड कोर्स में भी मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से स्किल सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स तक शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स और अपने सारे रिलेटिव्स तक, ताकि वो भी स्किल्स को सीख पाए और अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर पाए। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो थी हमारी आज की क्लास नंबर 29। मिलते हैं आपको क्लास नंबर 30 में।